यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 यानी कि 30 नंबर, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यानी ऋण पत्रों का निर्गमन एवं शोधन। तो क्वेश्चन नंबर 29 तक की वीडियो आप लोगों को हम दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30 नंबर की वीडियो अब आपके पास जाने वाली है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक कंपनी ने 2 लाख रुपए के 100 रुपए वाले 5% ऋण पत्र सममूल्य पर निर्गमित किए। इनका भुगतान 5 वर्ष के अंत में 6% प्रीमियम पर करना है। इसके भुगतान के लिए 4% चक्रवृद्धि ब्याज से एक सिंकिंग फंड खाता खोला गया। 5 वर्ष के लिए जर्नल में आवश्यक लेखे कीजिए तथा सिंकिंग फंड खाता व सिंकिंग फंड विनियोग खाता बनाइए। सिंकिंग फंड विनियोग की राशि 1,66,2011 रुपए 5वें वर्ष के अंत में प्राप्त हुई। 1 रुपया 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 5.4163 हो जाता है। हालांकि क्वेश्चन में जब हम 2 लाख रुपए का भुगतान करेंगे तो 2 लाख रुपए का भुगतान करेंगे, लेकिन इसमें बोलता है कि 6% प्रीमियम पर करेंगे। तो 2 लाख का 6% होता है 12,000 रुपया। इसका मतलब 2,12,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। तो हमें 2,12,000 रुपए को 5.4163 से डिवाइड करेंगे तो हमें किस्तों का पता चल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर किस्तों के लिए 5.4163 यानी पॉइंट से पहले कोई संख्या लिखी है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो यहां का जो अमाउंट होगा, जो भुगतान करने वाला डिवेंचर की राशि होगी 2 लाख है, 6% प्रीमियम मिला के 12,000, तो 2,12,000 है। तो 2,12,000 को ऐसे डिवाइड करके हम इंस्टॉलमेंट का पता लगा लेंगे। अगर मान लीजिए 0.4163 है या 0.3456 ऐसा कुछ लिखा है, यानी जहां पर 5 है यहां पर 0 अगर लिखा हुआ है, तो आपको इसमें उस पॉइंट से यानी 0 पॉइंट जो भी नंबर लिया होगा, पॉइंटों में दिया होगा, उससे मल्टीप्लाई करके ही इंस्टॉलमेंट का पता लगाना होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी पॉइंट से पहले कोई नंबर है तो आपको डिवाइड करना है, पॉइंट से पहले 0 लिखा हुआ है तो आपको मल्टीप्लाई करके किस्तों का पता लगाना होगा। ये तो हो गई आपको किस्त की बात। अब ये किस्त आपको पता चल गई 39,141 रुपए होगा। यानी इस प्रकार से एनुअल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 2,12,000 अपॉन 5.4163 तो 39,141 रुपए होता है। अब हम बनाएंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। यहां पर आप देखेंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट। तो ये सबसे पहले हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन में ईयर तो लिखा ही नहीं है, तो हमने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे लिख दिया है। तो यहां पर लिखा है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 39,141 रुपए, और इसी का ही टोटल करके दोनों तरफ, यानी इस तरफ टू बैलेंस सीडी के नाम से लिख देंगे 39,141 रुपए, और इसी को ही अगली साल बैलेंस ब्रॉड डाउन कर लेंगे सेकेंड ईयर में। तो यहां पर आएगा और इसका हम 4% ब्याज काटेंगे 1,566 रुपए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हम 39,141 की किस्त लेंगे, टोटल 79,848 रुपए यहां भी लिखेंगे, बैलेंस सीडी मतलब लिख देंगे, और फिर थर्ड ईयर में पहुंचेंगे बैलेंस बीडी। फिर इसका 4% ब्याज काटेंगे 3,194 रुपए, और किस्त जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होती चली जाएगी 39,141 रुपए की। इसका टोटल 1,22,183 रुपए। इसी को ही बैलेंस सीडी करेंगे और टोटल वही रहेगा। फोर्थ ईयर में पहुंच जाएंगे, तो फोर्थ ईयर में पहुंचने के बाद बैलेंस बीडी, फिर इंटरेस्ट, फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम, अप्रोप्रिएशन के नाम से फिर ये वाली किस्त ले लेंगे। इस किस्त को लिखने के बाद यही बैलेंस सीडी से बीडी कर लेंगे अगली साल फिफ्थ ईयर में। तो जब फिफ्थ ईयर में पहुंचेंगे, मैंने फिफ्थ ईयर को बताया नहीं है यहाँ पर, फिफ्थ ईयर को आप लोगों के सामने बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथा साल हम पहुंच चुके हैं 1,66,211। अब हमारी एंट्री होगी 5वें साल यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको लिखना है बाई।
बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी करेंगे यहां पर 1,66,211। यहां पर क्या होता है कि इतनी इंस्टॉलमेंट और ब्याज मिला करके पूरे 2,12,000 रुपए पूरे करने होते हैं, जिसे हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इंटरेस्ट, अगर 1-2 रुपए की कोई कमी या बढ़ोतरी होगी तो हम उसको एडजस्ट करेंगे ब्याज में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से किस्त लेनी है 39,141 रुपए की। अब ब्याज काटते हैं 1,66,211 रुपए पे 4% से। देखिए 1,66,211 का 4% 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 4% मतलब 4/100, 4/100 का डिवाइड करेंगे 4 को 100 से 0.04 आएगा, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही होगा। तो ये आया 6,648 रुपए। तो यहां पर हम लिखेंगे 6,648 रुपए। इनका जो टोटल होगा वो 2,12,000 रुपए होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब उन्होंने बताई है जो इंस्टॉलमेंट वो गलत हो जाएगी। तो अब जोड़ के देख लेते हैं, 1,66,211 प्लस 6,648 रुपए प्लस 39,141 रुपए, ये हो गया 2,12,000 रुपए। आप देख रहे हैं टोटल हो गया। और यही रकम इधर लिख करके 2,12,000 रुपए, और इसी को ही हम यहां पर 5th ईयर लिख देंगे और टू जनरल रिजर्व के नाम से ट्रांसफर कर देंगे। 2,12,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला अकाउंट जो है डिबेंचर सिंकिंग फंड का रेडी हो गया है। इसके बाद आपको डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को देखना होगा। यहां पर डिबेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इसकी शुरुआत होती है टू बैंक अकाउंट से 39,141 रुपए की किस्त होगी, और इसको हम बैलेंस सीडी करेंगे क्योंकि पहले साल तो ब्याज लगता ही नहीं। टोटल करके अगली साल आएंगे टू बैलेंस बीडी करेंगे। टू बैंक अकाउंट के नाम से हम इसका 4% ब्याज ले लेंगे 1,566 रुपए, और इंस्टॉलमेंट 39,141 रुपए, दोनों 40,707 रुपए इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के 79,848 रुपए हो जाएंगे। इसी को बैलेंस सीडी करके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। टोटल यही रकम यहां लिख देंगे। डबल लाइन से इसलिए बंद करते चलेंगे ताकि पता चल जाए कि 1 साल पूरे होते जा रहे हैं। इसके बाद बैलेंस बीडी करेंगे अगली साल यानी तीसरे वर्ष में। फिर इसका 4% ब्याज लेंगे, किस्त लेंगे, दोनों फिर इन्वेस्ट करेंगे 42,335 रुपए को 1,22,183 रुपए होगा, और बाई बैलेंस सीडी यहां पर लिख देंगे, टोटल कर देंगे। यही टोटल यहां भी आएगा, ये तो आपको पता ही हो गया है। फिर अगली साल बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर बैंक से इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट दोनों जोड़ करके 44,028 रुपए फिर इन्वेस्ट करेंगे। अब हमारा जो बैलेंस शीट मतलब बैलेंस जो है चौथे साल में 1,66,211 रुपए आ चुका है। इसी को ही हम क्रेडिट में लिख करके बैलेंस सीडी करेंगे। अब 5वें साल में जब हम पहुंचेंगे 5th ईयर में, यहाँ जगह तो नहीं है लेकिन हम इसमें एडजस्ट करेंगे। 5वां साल आपको बताना है इसलिए मैंने यहाँ पे रोका हुआ है। तो बैलेंस बीडी के नाम से लिख करके 1,66,211 रुपए। अब क्योंकि 5 साल का ही इंस्टॉलमेंट सिस्टम चल रहा है तो 5वें साल में इसको इन्वेस्टमेंट को बेचना है, तो बाई बैंक अकाउंट के नाम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया जाएगा 1,66,211 रुपए लिख करके, यही बाई बैंक के नाम से यहां पर इसको इन्वेस्टमेंट बेच देंगे। बस इतना ही यहीं पर रोक दिया जाएगा। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम होता है वो 5वें साल में इनको डिवेंचर का पैसा जितना इन्वेस्ट किया है 4 सालों में, तो 5वें साल के अंत में दोबारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट जितना रुपया वहां जमा है वो और उसका ब्याज मिला करके वहां से वापस ले लेंगे और डिवेंचर का पैसा चुका देंगे। इस प्रकार से आपकी जो शुरुआत हुई थी क्वेश्चन की वो यहां से हुई थी।
यहां से हुई थी और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप डिवेंचर सिंकिंग फंड अकाउंट को आपको दिखाया और 5वां साल आपके आंखों के सामने भी सोल्व किया गया है। और डिवेंचर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पर आपको बताया गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 और ये अब हो गया समाप्त।